नमस्कार। हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं विजय मुल्सानिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 4, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। लेसन नंबर 3 में हमने देखा किस तरह से टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर रो किस तरह से इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। इस वीडियो में हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर दो टेबल बने हैं, टीबीएल ऑर्डर और टीबीएल कस्टमर। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी जो कॉलम है वह प्राइमरी की कॉलम है। टीबीएल कस्टमर में कस्टमर आईडी जो कॉलम है वह प्राइमरी की कॉलम है। टीबीएल ऑर्डर में कस्टमर आईडी कॉलम है वह फॉरेन की है। तो ये देखते हैं पहले प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की का मेन काम है यूनिकली आइडेंटिफाई करना रिकॉर्ड को, यानी कि प्राइमरी की कॉलम में प्रत्येक रिकॉर्ड यूनिक होता है, एक ही वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं होती है। जैसे कि यहां पर देखें हम टीबीएल कस्टमर में कस्टमर नेम जो कॉलम है, यहां पर सारे हमारे कस्टमर के नाम स्टोर हैं। अगर देखिए कोई नया कस्टमर आ जाता है जिनका नाम भी संजय है, अगर सपोज, तो इनका नाम यहां पर स्टोर होगा और कस्टमर आईडी जो है उनका साथ रहेगा, यानी कि दो सेम नाम के कस्टमर है वह यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे कस्टमर आईडी प्राइमरी की से। टेबल में एक भी प्राइमरी की ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टेबल में प्राइमरी की कॉलम होता है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की कॉलम हो सकता है। प्राइमरी की कॉलम में नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ज्यादातर प्राइमरी की कॉलम में अक्सर 1 2 3 ऐसे नंबर स्टोर किए जाते हैं। नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है पूरी रो को। अब देखते हैं फॉरेन की क्या है। तो यहां पर देखिए कस्टमर आईडी जो कॉलम है वह फॉरेन की कॉलम है। तो फॉरेन की कॉलम है वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लिंक होता है, यानी कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की को फॉरेन की पॉइंट करती है। यहां पर देखिए आप कस्टमर आईडी जो कॉलम है टीबीएल ऑर्डर का, वह टीबीएल कस्टमर के कस्टमरी आईडी कॉलम से लिंक है, यानी कि रिलेशनशिप में बंधा है प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप में। ये दोनों कॉलम, यानी कि यहां पर से हम पता कर सकते हैं कि 101 नाम का जो ऑर्डर है, पेन का ऑर्डर है, वह कस्टमर आईडी 3 है, उनका कस्टमर आईडी 3 है, यानी कि 3 नंबर के आईडी वाला जो कस्टमर है उन्होंने ये ऑर्डर किया है। देखे तो यहाँ पर 3 नंबर की जो आईडी है वह रमेश के नाम से है, तो यहाँ से पूरी इनकी डिटेल मिल सकती है। ऑर्डर टेबल के अंदर ये 3 नंबर मार्क करने से यहाँ पर पूरी डिटेल मिल सकती है कस्टमर की। ये 3 नंबर जो प्राइमरी की है वह रमेश के नाम से है, कस्टमर नेम उनका रमेश है, एड्रेस उनका 24 गायत्री पार्क है और सिटी उनका अहमदाबाद है। फॉरेन की कॉलम में डेटा दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ वेरीफाई होता है और इनवैलिड और गलत डेटा इंसर्ट होने से रोका जा सकता है। यानी कि अगर हमने यह दो टेबल फॉरेन की और प्राइमरी की रिलेशनशिप से नहीं बांधे हैं तो यहां पर सपोज मैं कोई भी वैल्यू टाइप कर सकता हूं। अगर दूसरा कोई यही ऑर्डर 106 नंबर का उदाहरण लेते हैं, 106 नंबर का जो ऑर्डर है वह नोटबुक का ऑर्डर है और यहां पर कस्टमर आईडी में मैं 10 12 या कोई भी ऐसी वैल्यू रख सकता हूं जो कि कस्टमर टेबल में मौजूद नहीं है। ऐसे अगर वैल्यू रखूं तो ऐसे रिकॉर्ड की कोई मतलब नहीं रह जाता। सपोज यहां पर मैं 10 नंबर टाइप कर देता हूं यहां पर टीबीएल ऑर्डर में, तो 10 नंबर का कोई कस्टमर मिलेगा ही नहीं यहां पर, तो ये इनवैलिड रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर हमने ये दोनों टेबल प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप से जोड़े हैं तो एसक्यूएल सर्वर हमें ऐसा नहीं करने देगा।
वहां पर से एरर थ्रो करेगा। ऐसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट करने देगा जो टीबीएल कस्टमर में प्राइमरी की के रूप में पहले से ही है। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप। पहले हम दोनों टेबल SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में बना लेते हैं। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में मैंने पहले से ही स्क्रिप्ट टाइप करके रखी है ताकि टाइपिंग में हमारा टाइम वेस्टेज न हो। टीबीएल कस्टमर बनाते हैं, टीबीएल कस्टमर टेबल बनाते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल बन चुका है। एक बात आप ये नोटिस करें, यहाँ पर एड्रेस जो कॉलम है उन्हें ब्रैकेट में रखा गया है। अगर आप टाइप करते वक्त ऐसा कोई कॉलम आ जाता है, ऐसा कोई कॉलम नेम आप देते हैं जो एसक्यूएल का कीवर्ड है, ऐसे ब्लू कलर में आ जाता है, तो ऐसे ब्लू कलर में अगर कोई कॉलम आ जाता है तो इन्हें आप ब्रैकेट दे दीजिए यहां पर, ताकि एरर थ्रो ना हो। टीबीएल ऑर्डर टेबल बना लेते हैं। यहां पर देखिए हमने कस्टमर आईडी वो प्राइमरी की कॉलम रखा है, ऑर्डर आईडी है वो भी प्राइमरी की कॉलम रखा है, डेटा टाइप इंटीजर है, फॉरेन की अभी हमने नहीं दी है। डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, यहां पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। टीबीएल ऑर्डर में भी डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दोनों टेबल को सिलेक्ट क्वेरी से सिलेक्ट करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट। देखिए यहां पर हमारे दोनों टेबल, हमने जैसे स्लाइड में देखा था वैसे ही यहां पर दोनों टेबल हमने बना दिए हैं। अभी हमने फॉरेन की नहीं दी है कस्टमर आईडी कॉलम को। यहां पर हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे फॉरेन की टीबीएल ऑर्डर टेबल में। तो क्वेरी टाइप करते हैं, ईयर रो इंसर्ट करते हैं, F5 एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दोनों टेबल सिलेक्ट करते हैं, 5। देखिए यहां पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। आइटम पेंसिल और कस्टमर आईडी 11 इनका है, पर यहां पर आप देखें यहां पर 11 नंबर का कोई कस्टमर है ही नहीं, तो ये कंसिस्टेंसी यहां पर मेंटेन नहीं हो रही है। इनवैलिड रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया है यहां पर। तो 11 नंबर का कोई कस्टमर है ही नहीं, तो वह रिकॉर्ड यहां पर फिर भी यहां पर ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो ऐसी इनकंसिस्टेंसी को रोकने के लिए फॉरेन की यूज होती है। पहले तो हम ये रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, फॉरेन की ऐड करते हैं और बाद में वही चीज रिपीट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम ये रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, क्वेरी टाइप करते हैं डिलीट फ्रॉम टीबीएल ऑर्डर वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 107, सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए एक रो डिलीट हो चुकी है यहां पर से। फिर से दोनों टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करने के लिए यहां पर देखिए स्लाइड में पूरी क्वेरी इस तरह से टाइप होगी, ऑल्टर टेबल टीबीएल ऑर्डर ऐड कंस्ट्रेंट फॉरेन की टेबल नेम, यानी कि टीबीएल ऑर्डर अंडरस्कोर टीबीएल कस्टमर अंडरस्कोर FK, फॉरेन की कॉलम है हमारा कस्टमर आईडी, तो फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस प्राइमरी टेबल टीबीएल कस्टमर और प्राइमरी कॉलम कस्टमर आईडी ऐड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं यहां पर। तो ये फॉरेन की हमने इंसर्ट कर दी है यहां पर।
देखिए सिलेक्ट करते हैं दोनों टेबल, वही रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले वाला जो हमने हैप्पीली इंसर्ट कर दिया था। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए यहां पर एरर आ रही है, यानी कि अब यह रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि 11 नंबर का कोई भी कस्टमर यहां पर नहीं मिल रहा है। अगर फॉरेन की कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना हो तो अल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम ड्रॉप करते हैं यह कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना हो तो ऑल्टर टेबल TBL ऑर्डर ड्रॉप कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो ये कंस्ट्रेंट डिलीट हो गया। ग्राफिकली फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना हो तो रिफ्रेश करते हैं, यहां पर पहले TBL ऑर्डर टेबल सेलेक्ट करेंगे, यह टेबल में हमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना है, यह टेबल में, तो ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे और इनमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट देंगे जो कि TBL कस्टमर की कस्टमर आईडी को पॉइंट करेगा। राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन में जाते हैं, यहां पर कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कस्टमर आईडी, राइट क्लिक करते हैं, रिलेशनशिप ऐड करते हैं, यहां पर से ऐड करते हैं, रिलेशनशिप ऐड करते हैं। देखिए यहां पर नाम टाइप हो गया है फॉरेन की TBL ऑर्डर। यहां पर से हम टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन पर यहां क्लिक करेंगे, ये एलिप्स बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन के लिए। तो हमारा प्राइमरी की टेबल कौन सा है? हमारा प्राइमरी की टेबल है TBL कस्टमर, और इसमें कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है, यहां पर कस्टमर आईडी ले लेते हैं, यहां पर कस्टमर आईडी फॉरेन की है, TBL ऑर्डर में कस्टमर आईडी फॉरेन की है, TBL कस्टमर में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, फॉरेन की और प्राइमरी की रिलेशनशिप को देखें, यहां पर देखिए TBL कस्टमर, प्राइमरी की टेबल TBL कस्टमर और कस्टमर आईडी कॉलम, यहां पर से हम कस्टमर आईडी लेंगे फॉरेन की में, ये कॉलम यहां पर, ओके क्लोज। तो यहां पर हमने फॉरेन की ऐड कर दी है, सेव कर देते हैं टेबल को। TBL ऑर्डर कॉलम में जाते हैं, यहां पर देखिए यहां पर कस्टमर आईडी है वो फॉरेन की से मार्क हो चुका है। यहां पर कीज पिक कॉलम पर क्लिक करते हैं तो भी यहां पर 2 की मिल रही है TBL ऑर्डर में, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की। यहां पर इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।